वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके डिस्कस किया है, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए जाते हैं जो खास करके ANU, जामिया, JNU में और CUT के में जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप किसी भी कोर्स के जिसमें जीके करंट अफेयर्स आता हो आप देख सकते हैं, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट में एक क्विज़ रखा है, तो आप उसमें कमेंट में बताएं। तो क्विज आपका ये है कि व्हाट इज़ द इलेक्शन सिंबल फॉर द पॉलिटिकल पार्टी AIADMK। तो पॉलिटिकल पार्टी AIADMK का सिंबल क्या है? ऑप्शन ए में साइकिल है, बी में एलिफेंट है, सी में टू लीव्स है, डी में है सन राइजिंग फ्रॉम टू माउंटेन्स। तो आप बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका आंसर आपको करूँगा। जब जिसका कमेंट में आंसर होगा मैं वो भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट और UT वन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो इसमें से मतलब कौन ऐसा स्टेट है, UT है, जो मतलब कि टूरिज्म में डेस्टिनेशन अवार्ड बेस्ट मिला एडवेंचर में। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर है, ये 2023 का। इससे पहले जो प्रीवियस में 2022 में उत्तराखंड को मिला था। और ये जो दिया गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा, जो है अभी अर्जुन राम मेघवाल, और इसको न्यू दिल्ली में दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट CM अनवील्ड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो कौन ऐसा स्टेट के CM है जिसने मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को मतलब कि उनका उद्घाटन किया है? तो ये जो किया गया असम में किया गया है। ये असम के डोमोरा पथार इन सोनापुर अंडर द कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और ये असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, असम से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो असम जो है इनको स्टेटहुड मिला था, मतलब कि इनका फॉर्मेशन है 26 जनवरी 1950 को। और असम की कैपिटल जो है दिसपुर है। इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 35 हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं, और अभी CM बताया चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो BJP के हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है ये यूनिकैमरल है, 126 है। और ये इसमें राज्यसभा 7 सीट्स हैं, लोकसभा के 14 सीट्स हैं। और इनका जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो आप इन पॉइंट्स को देखें, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इंट्रेंस में। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी पूछे जाते हैं, खासकर असम के। और यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है। और ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज टच करता है ये भूटान और बांग्लादेश से है असम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट रैंक द टॉप परफॉर्मर इन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स। तो कौन ऐसा स्टेट है जो मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि टॉप में रहा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स में। तो ये जो रहा इस बार वेस्ट बंगाल 2022 का जो रहा वेस्ट बंगाल रहा, जहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। और इससे पहले जो रहा था तो उत्तर प्रदेश का मतलब कि सबसे लास्ट जो था मतलब कि इस लिस्ट में तो वो उत्तर प्रदेश था। और ये जो इंडेक्स है ये 5 चीज़ में मतलब कि इनको ये जज किया जाता है। तो फर्स्ट में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड में एक्सेस टू एजुकेशन, थर्ड में बेसिक हेल्थ और फोर्थ में लर्निंग आउटकम्स, और फिफ्थ में गवर्नेंस। तो ये 5 बेसिस पे इस चीज़ को मतलब कि जज किया जाता है, तब उस बेसिस पे दिया जाता है। तो इस बार का जो मतलब कि टॉप परफॉर्मर रहा है वो वेस्ट बंगाल। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी। मतलब कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये इंडिया के ग्रेट फिजिसिस्ट CV रमन के मतलब कि इसमें मनाया जाता है। चंद्रशेखर, इनका जो कंप्लीट नेम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इस बार का जो ये थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो आप थीम भी याद रखें नेशनल साइंस डे का। फिर इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं नेशनल साइंस डे से। बिगिनिंग ऑफ नेशनल साइंस डे, मतलब कि नेशनल साइंस डे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पे लिखा है कि सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे स्टार्टेड फ्रॉम 28 फरवरी 1987। जो मतलब कि इनको जो सेलिब्रेट किया जा रहा था नेशनल साइंस डे को, ये 28 फरवरी 1987 से स्टार्ट किया गया था। और ये द डिस्कवरी ऑफ द पॉपुलर रमन इफेक्ट बाय CV रमन, वन ऑफ द कंट्रीज फिजिसिस्ट, वाज कन्फर्म ऑन 28 फरवरी 1921। जो जब CV रमन ने रमन इफेक्ट का रमन प्रभाव का खोज किया था 28 फरवरी 1928 को, उसके बाद से उनको मतलब कि नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में इसी के लिए 2 साल बाद। इस वजह से ये 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये इंडिया के ग्रेट मतलब कि फिजिसिस्ट रहे हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, आपको इससे रिलेटेड पूछा भी जा सकता है कि वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को मनाया जाता है और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है विच कंट्री लॉन्च द नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। कौन ऐसा कंट्री है जिसने नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया है केनिया, जो एक अफ्रीका की कंट्री है, केनिया। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं कि केनियाज नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया, ये आप जस्ट पढ़ा। सेकंड पे लिखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF सस्पेंडेस रसियाज मेंबरशिप, जो मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैं, मतलब कि रसिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है। तो थर्ड में सऊदी अरबियाज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इज सेट टू गो इनटू स्पेस, मतलब कि सऊदी अरब के फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जो मतलब कि स्पेस में जाने के लिए सेट हुई। फोर्थ में मोहम्मद शहाबुद्दीन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं, ध्यान रखें। फिफ्थ में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा स्टेट ऑफ डिजास्टर कंट्रीज पावर क्राइसिस। तो कंट्रीज में क्राइसिस की वजह से यहाँ के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर मतलब कि घोषित कर दिया है। फिर सिक्स में आते हैं इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू तुर्की एज वेल एज सीरिया। तो इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन दोस्त मतलब कि तुर्की और सीरिया के मदद करने के लिए। सेवेंथ में बढ़ते हैं, नताशा जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथलेस वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड, इसको दिया गया है नताशा को। फिर 8 में है कनाडा कंट्री टू कमर्शलाइज वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। तो फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर जो कनाडा का है, अब इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट फोटोनिक है। फिर आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पे है ब्राज़ील द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड ए मेडिकल इमरजेंसी इन द यानोमानी रीजन। तो ब्राज़ील के एक मतलब कि एक क्षेत्र है यानोमानी रीजन में, यानोमानी है, तो वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर 10th में आ रहे हैं न्यूजीलैंड्स रूलिंग लेबर पार्टी ऑन 22 जनवरी इलेक्टेड क्रिस हिपकिंस एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो न्यूजीलैंड के जो रूलिंग लेबर पार्टी के जो क्रिस हिपकिंस है उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है 22 जनवरी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मार्कोनी अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो 2023 में किसको मार्कोनी अवार्ड मिला? तो ये हरि बालाकृष्णन को मिला, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट डिड PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द शिवमोगा एयरपोर्ट। तो कौन ऐसे स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनोग्रेटेड ग्रांड स्टार्टअप कनकर्व इन विच सिटी। तो यूनियन मिनिस्टर जो है पुरुषोत्तम रूपाला मतलब ग्रांड स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया है, ये किस सिटी में किया है उद्घाटन? तो ये हैदराबाद में किया है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टीम बिकम सेकेंड टीम आफ्टर वेस्ट इंडीज विनिंग टेस्ट मैच बाय 1 रन। तो इसमें से कौन ऐसा सेकेंड टीम है जो विन हुआ है 1 रन से? तो ये न्यूजीलैंड है। द टीम सऊदी लेड न्यूजीलैंड टीम एज एस्टेब्लिश वर्क बाय डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 1 रन इन सेकंड टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट में इंग्लैंड को 1 रन से हरा के न्यूजीलैंड ने, जिसको लीड कर रहे हैं टीम सऊदी, तो जीता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल बाय फिक्की। तो किसको फिक्की के द्वारा न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया? तो ये है शैलेश पाठक। आगे बढ़ते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस पार्टी गुड मेजोरिटी इन नागालैंड असेंबली इलेक्शन 2023। तो अभी हाल फिलहाल 3 स्टेट में जो इलेक्शन हुए, नागालैंड में हुए, मेघालय में हुए हैं, तो इसमें जो मतलब कि ये जो है किसके साथ अलायंस करके ये बना है? तो नागालैंड में जो है जिसकी राजधानी कोहिमा है, तो यहाँ पे NDPP और BJP ने अलायंस करके यहाँ पे अपना पार्टी बनाया है। जैसे NDPP है मतलब कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड में जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं वो 60 हैं और यहाँ का जो रिजल्ट जारी हुआ 2 मार्च को हुआ। और यहाँ के जो मतलब NDPP के जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के जो वो CM बने हैं जो 5th टाइम है, नीफियो रियो रिकार्ड जो NDP विल बिकम द CM अगेन फॉर द 5th टाइम। यहाँ के जो गवर्नर है ला गणेशन है और इसकी कैपिटल कोहिमा है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन लेजिस्लेचर इलेक्टेड टू नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें से कौन ऐसा वोमेन है जो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट वोमेन इलेक्ट हुई है एज ए लेजिस्लेचर? तो ये है हेकानी झकालू, इसका नाम आप सही से देख लें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं अपॉइंटमेंट से। तो फिक्की शैलेश पाठक इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO जेनेवा गिरीश चंद्र मुर्मू एज इक्वाइजर, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को ILO के इकोनॉमिक ऑडिटर बनाए गए हैं। उसके बाद थर्ड पे बढ़ते हैं। अजय बांगा हैज़ बीन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया अजय बांगा को। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। राजीव सिंह रघुवंशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो न्यू बने हैं वो है राजीव सिंह रघुवंशी, जो न्यूली अपॉइंट हुए। फिफ्थ में है आयुष्मान खुराना अपॉइंटेड नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ इंडिया के जो चाइल्ड राइट्स को मतलब कि एम्बेसडर बने वो है आयुष्मान खुराना। उसके बाद सिक्स पे हैं पंकज कुमार सिंह वाज नेम्ड डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो पंकज कुमार सिंह को जो है मतलब कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है। सेवेंथ पे हैं अमूल ब्रांड अपॉइंट ऑफ संबल भाई बी पटेल एज ए चेयरमैन, तो अमूल ब्रांड का जो चेयरमैन अभी बना है संबल भाई बी पटेल बने। आगे बढ़ते हैं। इक्वेटोरियल गिनिया अपॉइंटेड मनुला रोकाबेट्यू एज फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर, तो मतलब कि गिनिया के जो इक्वेटोरियल गिनिया के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं फर्स्ट वोमेन वो है मनुला रोकाबेट्यू, तो इसका नाम काफ़ी